को छोड़ो, जब मेहनत का सिक्का उछलता है हेड भी आपका होगा और टेल भी आपका होगा। जी हाँ मेरे भाई, किस्मत को छोड़ो, जब मेहनत का सिक्का उछलता है हेड भी तुम्हारा और टेल भी तुम्हारा होगा। जय हिंद मेरे साथियों, आप लोग को अपने यूट्यूब चैनल गांधी सर क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए आज आप लोग को मैं घातांक लेकर आया हूँ, घातांक का बेहतरीन टॉपिक लेकर आया हूँ मेरे साथियों। आज देखिएगा एकदम गजब का मजा आएगा साथियों। देखिए घातांक का रूल नियम सब बताया जाएगा, क्या इसका नियम है, एक भी नियम बाहर से नहीं आएगा, जो है वही नियम होगा साथियों। देखिएगा, जय हिंद मेरे भाई। आइए देखा जाए सामान्य नियम बताया गया, सामान्य नियम बेसिक कॉन्सेप्ट। बेसिक कॉन्सेप्ट जो होता है सामान्य नियम बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, पहला है गुणा का नियम। गुणा के नियम में क्या होता है, भाग के नियम में क्या होता है, जोड़ के नियम में क्या होता है, घटाना क्या होता है, सब बताया जाएगा साथियों। बस वीडियो को देखते रहिए मेरे भाई, बस वीडियो को देखते रहिए। अब क्या है इसके विषय में बताया जाए, गुणा का नियम है क्या। अगर गुणा का नियम है दिए गए घातांकों में यदि आधार समान है तो गुणा करते समय घात को जोड़ देते हैं। दिए गए घातांकों में आधार समान है और आधार का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो घात आपस में जुड़ जाता है मेरे साथियों। जैसे a पावर m गुणे a पावर n बराबर a पावर m प्लस n साथियों, यही है a पावर m गुणे a पावर n बराबर a पावर m प्लस n। यदि घातांक के रूप में दिया गया हो, आधार समान हो, तब बराबर होता है a के पावर m प्लस n। अब इसी पे आता है भाग का नियम, इसी पे आता है भाग का नियम, इसी पे आता है साथियों भाग का नियम। यह भाग का नियम में होता है a के पावर m भागे a के पावर n। a के पावर m भागे a के पावर n जो होता है उसका होता है माइनस हो जाता है। जैसे a के पावर m होता है भाग करते a के पावर n में साथियों मेरे मित्रों, तो क्या होता है आधार समान रहता है, a के पावर m रहता है। जब नीचे से ऊपर जाएगा, हर से अंश में जाएगा तो साथियों माइनस हो जाएगा। वही बताया गया यहाँ पर। अब देखिए तीसरा है घात पर घात का नियम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। घात पर घात का नियम, जैसे a के पावर m के पावर n के पावर p, a के पावर m के पावर n के पावर p साथियों, कोष्टक लगा, सबसे पहले छोटा कोष्टक फिर मझला कोष्टक, तो तीनों का आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है साथियों। तो वही होता है क्या, वही हो जाता है a के पावर m गुणे n गुणे n, a के पावर m गुणे n गुणे p, तो हो जाएगा m इंटू n इंटू p मेरे साथियों। यही इसका फार्मूला निकला है। अब इसके बाद क्या होगा, परंतु अगर सब चीजें वही दिया हो और कोष्टक न लगा हो तो वह बराबर a पावर m इंटू n इंटू p के बराबर नहीं होता, दिखाया गया। अगर कोष्टक नहीं लगा तो यह इसके बराबर नहीं होगा। इससे एकदम इंपॉर्टेंट समझ लीजिए मेरे भाई, अगर कोष्टक नहीं लगा, घात पे घात दिया है, तो यह इसके बराबर कभी नहीं होगा। अब एक घातों का द्विपक्षीय नियम है साथियों। घातों का द्विपक्षीय नियम क्या बता रहा है कि यदि घातों का द्विपक्षीय नियम यही बता रहा है, घातों का द्विपक्षीय नियम यह बता रहा है यदि a के पावर m बराबर a के पावर n, तब a बराबर m होगा। यदि आधार उसका समान है तब घात भी बराबर हो जाएगा साथियों। अगर आधार समान है तो घात बराबर हो जाएगा। यदि घात बराबर है साथियों तो आधार भी बराबर हो जाएगा। ऐसे ही घातों का व्युत्क्रम नियम यह बताता है यदि a के पावर m बराबर b है, यदि a के पावर m बराबर b है तो इसे मैं लिख सकता हूँ a बराबर b के पावर 1/m बटा में चला जाएगा मेरे भाई। अगर यह ऋणात्मक में दिया है a के पावर -n और इसे प्लस में करना है साथियों, तो क्या करेंगे 1/a के पावर m हो जाएगा। वैसे ही एक छठवां बचा है घात का शून्य का नियम, बता रहे
है घात का शून्य का नियम क्या होगा, अगर किसी भी नंबर के पावर 0 हो जाएगा उसका वैल्यू 1 हो जाएगा। किसी भी नंबर के पावर 0 होगा तो उसका मान 1 होगा साथियों। जैसे x के पावर 0 ही हो जाए उसका वैल्यू 1 हो जाएगा, y के पावर 0 हो गया तो उसका वैल्यू 1 हो गया, z के पावर 0 हो गया उसका वैल्यू 1 हो गया। मेरे भाई यही है, इस पे क्या है ये मत पूछिए कौन सा क्वेश्चन इस पे लगेगा, इस पे क्वेश्चन देखते ही आप लोग को समझ में आ जाएगा इसमें कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा मेरे भाई। इसलिए यह बताया गया, बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों। इसे एक बार पढ़ लेंगे जिंदगी में नहीं भूलेंगे, मेरा दावा के पावर 0.25 है मल्टीप्लाई 125 के पावर 0.25 का मान क्या हो रहा, तो बता रहा है कि 5 के पावर 0.25 को लिखे मल्टीप्लाई 125 है साथियों। 125 का फैक्टर करिए, क्या करना 5 से, 5 दूना 10 हुआ, बचा 2 25 होगा, 5 पंजे 25, फिर 5 पंजे 25, फिर 5 एक अन्नम 5 साथ है। इसका मतलब 125 को मैं लिख सकता हूँ 5 गुणे 5 गुणे 5 3 बार, इसका मतलब कि 5 के पावर 3। अब यहाँ दिया है 5 के पावर मतलब दिया है कि 5 के पावर 3 के होल पावर 0.25 दिया है। जब इसको लगाएंगे 25 तिया 75 माने 5 के पावर 0.75। ऐसे ही यहाँ जब रखा जाएगा साथियों 5 के पावर 3 के होल पावर 0.25 होगा, 0.25 होगा साथियों। अब इसके बाद क्या होगा, अब देखा जाए 5 के पावर 0.25 मल्टीप्लाई 5 के पावर इसका इसमें मल्टीप्लाई, फार्मूला लगा a के पावर m के पावर n साथियों बराबर a के पावर m इंटू n हो जाएगा। वही दिखा रहा 25 तिया 75 0.75 हो जाएगा। जब आधार समान रहता है, जब आधार समान रहता है तो घातें आपस में जुड़ जाती हैं। 5 के पावर 0.25 हो जाएगा, फिर प्लस 0.75 हो जाएगा। अब यही 5 के पावर आ जाएगा 1.00। अब यही 5 के पावर हो जाएगा 1 और इसी का मान हो जाएगा 5। यही साथियों ऐसे ही लगता है क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम हो जरूर बताइए। अब देखिएगा क्वेश्चन को कुछ नहीं किया गया, 5 के पावर 0.25 गुणे 125 के पावर 0.25 का मान क्या होगा, फिर से बता रहा हूं, जितना हो सके आधार को छोटा करिए, जितना हो सके आधार को न्यूनतम करिए मेरे भाई। अब क्या है कि यह एक अभाज्य संख्या है, 5 एक अभाज्य संख्या, इसको फैक्टर नहीं कर सकते, इसका फैक्टर नहीं हो सकता, 2 भागों में इसे बांट नहीं सकते। अब मल्टीप्लाई 125 को मैं लिख सकता हूँ 5 के पावर 3 के होल पावर 0.25। अब क्या होगा, इसको यहाँ पे उतार लिए, 25 तिया 75 0.75 हो जाएगा। जब क्या होगा, फार्मूला बता रहा है a के पावर m गुणे a के पावर n बराबर a के पावर m प्लस n, माने यह बताया जा रहा है जब आधार समान रहता है घातें जुड़ जाती है। आधार यहाँ आपका समान हो गया है, घात आपका जुड़ गया, इतना हो गया 1 आ गया, इसका मतलब यही आंसर आपका है साथियों। क्वेश्चन नंबर सेकंड आप लोग के बीच में लाया हूं, देखिए क्या क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर सेकंड में कह रहा है इसको लगाइए, तो माने यह भी घात के रूप में है, यह भी घातांक के रूप में है। अब इसे देखा जाए और इसे समझा जाए कैसे, सिंपल तरीके से। देखिए क्या है, तो मेरा रूल है, इसका रूल यह है कि सबसे पहले आधार को जितना हो सके उतना न्यूनतम करिए, जितना हो सके उतने आधार को छोटा करिए। अब देखिए क्या होगा, अब 16 है ना, अब 16 को मैं क्या कर सकता हूँ, 16 को 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, मतलब 16 को 2 के पावर 4 के होल के पावर 0.16 से लिख सकता हूँ। फिर मल्टीप्लाई, फिर 16 है, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, माने 2 के पावर 4 के पावर 0.04 लिख सकता हूँ। फिर मल्टीप्लाई 2 के पावर 0.20 है ही।
अब देखिए क्या होगा, अब देखिए क्या होगा, अब देखिए क्या होगा। जैसे दिया गया है फार्मूला लगेगा a के पावर m के पावर n मेरे भाई, a के पावर m के पावर n यह कहता है कि a के पावर m गुणे n, यही दिखाता है। हो जाएगा 16 चौके 64 माने 2 के पावर 0.62 हो जाएगा, माने हो जाएगा 2 के पावर 0.62 हो जाएगा मल्टीप्लाई 4 चौके 16 माने 2 के पावर 0.16 हो जाएगा, फिर मल्टीप्लाई अब 2 के पावर हो जाएगा 0.20 हो जाएगा। अब देखिए फार्मूला फिर वही कह रहा है कि a के पावर, कह रहा है कि a के पावर m गुणे a के पावर n गुणे a के पावर p बराबर हो जाएगा। जब आधार समान रहेगा तो घाते आपस में फटाफट जुड़ जाएगा मेरे भाइयों, सिंपल तरीके से। अब वही कह रहा हूँ क्या हो जाएगा, 2 के पावर 0.64 प्लस 0.16 प्लस 0.20। अब सबको जोड़ लिया जाएगा क्योंकि सबका आधार समान है। जब आधार समान रहता है तो घातें आपस में जुड़ जाती हैं। जब यह जुड़ जाएंगी तो आ जाएंगे 2 के पावर 1.00, यही 2 के पावर 1 आ जाएगा, यही आ जाएगा 2। इसका आंसर है मेरे भाई, इसका आंसर है मेरे साथियों। तो देखिए इससे पहले जो 2 क्वेश्चन बताया गया था हम लिखना भूल गए थे, वह आपका पैटर्न जो था, वह आपका पैटर्न जो है ए था और यह पैटर्न बी है चल रहा है। इसमें बताया गया यदि a के पावर b बराबर 125 हो तो a माइनस बी पावर a प्लस बी माइनस 4 का मान क्या होगा। जी हाँ, देखिए वेरी सिंपल तरीके से इसे अब हो जाएगा a के पावर b बराबर 125 125। अब देखिए a के पावर b बराबर, उससे पहले मान किसका पूछा, मान पूछा है a माइनस बी के पावर a प्लस बी माइनस 4 का वैल्यू पूछा है। अब इससे a और b का मान निकाल के यहाँ पे रख दिया जाएगा, आंसर आ जाएगा। इस पे यहाँ से a और b का मान निकाला जाएगा और यहाँ रखा जाएगा तो आंसर आ जाएगा। अब क्या है देखिए, बताया गया है कि इसे लिख सकता हूँ 125 को 5 के पावर 3, क्योंकि 5 पचे 25 पचे 125 होता है। जब लिख सकते हैं तो लिखेंगे, इसका क्या करेंगे, इसके बाद कंपेयरिंग बाय बोथ साइड, इसके बाद दोनों पक्षों को तुलना कर देंगे। लिखेंगे तुलना करने पर जब इसे तुलना करेंगे, तुलना करने पर यह बताएगा जब a बराबर 5 तो b बराबर 3 होगा। जब a बराबर 5 तो b बराबर 3, यहाँ से a बराबर 5 आ गया, b बराबर 3 आ गया मेरे दोस्तों। अब उठा करके a और b का वैल्यू उठा करके वहाँ रख दीजिए। जब यहाँ रखा जाएगा तो a का मान 5 है और b का मान 3 है कि होल पावर a का वैल्यू 5 है प्लस b का वैल्यू 3 है माइनस 4 है। अब क्या होगा, 5 में से 3 जाएगा 2 बचेगा और 5 3 8 आएगा, 8 में से माइनस 4 करेंगे 2 के पावर 4 हो जाएगा। 2 के पावर 4 का मतलब यह होता है कि 2 को कितनी बार, 4 बार। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 2 दूना माने 2 के पावर 4 यह दिखाता है 2 4 बार होगा। जब 2 4 बार होगा तो मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 माने कितना आएगा इसका आंसर।
इसका आंसर मेरे प्यारे साथियों 2 आएगा। इसका आंसर जो है 2 आएगा। और इसी पे क्वेश्चन आप लोग को अगर और बता दिया जाएगा तो जरूर समझ में आएगा। मुझे यकीन है कि आ गया होगा आप लोग को। बहुत ही सिंपल तरीके से इस घातांक को बताया गया है और आप उम्मीद है कि आप लोग को आ गया होगा। लेकिन एक क्वेश्चन आप लोग के बीच में और रखेंगे, दिखाएंगे सेक्शन बी का। इससे पहले जितना क्वेश्चन बताएं सब पैटर्न फर्स्ट का था। अब पैटर्न सेकंड माने पैटर्न बी का जो दिखा रहा हूं उसे देखिए। उस पे क्वेश्चन दिया है कि a के पावर b, यदि a के पावर b बराबर 121 बता रहा है कि a के पावर b बराबर 121 हो तो a-1 कह रहा a-1 के पावर b प्लस 2 a प्लस b माइनस 2 का वैल्यू पूछ रहा। तो कैसे लगेगा? सबसे पहले कुछ नहीं करना है। अब यहाँ करेंगे a के पावर b बराबर 121, 11 का वर्ग है, 11 का 2 बार गुणा करेंगे तो 121 आएगा। 11 पावर 2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे? तुलना करने पर, दोनों पक्षों की तुलना करने पर जब तुलना करेंगे साथियों तब a बराबर 11 आ जाएगा और b बराबर आपका 2 आ जाएगा। पुटिंग द वैल्यू ऑफ a एंड b माने a और b का वैल्यू उठा के क्वेश्चन में जब रखा जाएगा, a का वैल्यू 11 है, -1 हो गया। a का वैल्यू फिर 11 रखिए, 11 हो गया। फिर इसके बाद +2 रख दीजिए, +2 रख दीजिए क्योंकि b का मान है, फिर -2 आपका है ही। अब क्या किया जाएगा? 11 में से 1 गया तो 10 आ जाएगा साथियों, और यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 11 बचेगा। अब क्या होगा? 10 के पावर 11 हो गया। अब कुछ नहीं करना, 10 को 11 बार लिखिए। जब 10 को 11 बार लिखेंगे, 10 0 है तो 11 है तो 11 0 आ जाएगा। जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया मेरे साथियों, 10 हो गया और 11 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इसका मतलब 1 लिख करके 11 0, 1 2 2 4 2 6 2 8 हो गया, 2 10 1 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। यही आपका आंसर है मेरे साथियों। ऐसे ही सवाल कितना भी बड़ा आप लोग को मिल जाए ऐसे ही लगेगा मेरे प्यारे मित्रों। कोई प्रॉब्लम हो कमेंट करिए, बताइएगा। जय हिंद मेरे भाई।